सात्विक देव जी के बढ़ी कार्यक्रम में उपस्थित देव एवं देवियों जो इस धरती पर आते हैं, वह प्रारब्ध के पुंज को लेकर के आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुशील विद्या मंदिर जिसके प्रांगण में हम लोग उपस्थित होकर के सत्संग में भाग ले रहे हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर जीव को मिलता है। और उस बड़े भाग में संतों का दर्शन, पुंज पुंज बिनु मिल ही न संत। पुण्यों का जब अधिक संग्रह होता है तो संत का दर्शन होता है। उन 16 संस्कार के तहत एक संस्कार बढ़ी संस्कार जो 12 दिन बच्चे को जब इस धरती पर आया हुआ होता है, तब वह उनके परिजन लोग खुशी में दान दक्षिणा वगैरह देते हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं। आज सुशील बाबू उसी आनंद उत्सव के तहत संत समागम का आयोजन किया गया है। वास्तव में सत्संग हमारे जीवन का अमूल्य निधि है, जिससे हमारा जीवन रूपांतरित होता है, हमारा जीवन सुसंस्कृत होता है। आज भारतीय दर्शन में जो मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोषवत आत्मवत जह पश्यति स पंडिता का जो सिद्धांत है, वह कहां से प्राप्त हुआ? वह सिद्धांत सत्संग से प्राप्त हुआ। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसां उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम्। पाश्चात्य दर्शन व्यक्ति विशेष दर्शन है, लेकिन भारतीय दर्शन संपूर्ण वसुधा को लेकर के चलते हैं। भारतीय दर्शन किसी भी संप्रदाय का भेद नहीं करता। आज देखिएगा इस्लाम दर्शन वाले जो मोहम्मद को मानता है उसी को वह मानता है, शेष को वह काफर समझता है। ईसाई दर्शन वाले जो ईसा को मानता है उसी को मानता है, शेष को वह नाजीज समझता है। लेकिन भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम की भावना सब मानव को बराबर देखता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जित देखो तित प्राण हमारो, घाव काहे पर घालो। कबीर साहब कहते जहां देखते हैं वहां मेरा प्राण है। लेकिन ईसाई धर्म क्या कहता है? मानव से प्रेम करो और सब मेरा भक्षण भोजन है। हिंसा, हमारे भारतीय दर्शन में कहा मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणियों का हिंसा मत करो। इसलिए भारतीय दर्शन अहिंसावादी दर्शन है। हम अहिंसा को, सत्य को और अश्रय अर्थात चोरी नहीं करने को अपना आधार मानते हैं। तो जीवन जो है बहुमूल्य है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 184 भरम के पांव पर अटके आए,
अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। इस मनुष्य के शरीर को पाने के बाद यदि हम अपना कल्याण नहीं करते हैं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए यही मनुष्य का शरीर जब संस्कारों से संस्कृत होकर के अपने जीवन को, साधारण जीवन है या प्राकृतिक जीवन है, उससे ऊंचा उठ करके देवत्व जीवन को जीता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीता है, तब परोपकार में जीता है, तब वह दिव्य गुण से संपन्न होता है। जब दिव्य गुण से संपन्न होता है तब वह देव तुल्य होता है, जो दूसरे के लिए जिए। मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान जीवन है। कबीर साहब ने कहा 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यदि हम इस बार कल्याण ना किए तो फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम 84 लाख योनि से बचेंगे कैसे और 84 लाख योनि में जाते कैसे, यह प्रश्न है। तो आया है श्लोक, मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषयासक्तम मुक्तर विषय। हमारा मन बंधन और मोक्ष का कारण है। जब हमारा मन विषय में आसक्त होता है तब हम 84 लाख योनि की ओर जाते हैं। जब हमारा मन विषय से निवृत्त होकर के आत्मस्थ हो जाता है, सर्वस्व हो जाता है, आत्मज्ञान की ओर आता है, परमात्मा पद में स्थित होता है, तो मुक्ति को प्राप्त। तब हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो जीवन है, इस जीवन का नीचा की ओर जाना और ऊपर की ओर आना, बीज का कड़ी क्या है? बीज का कड़ी है मन। इसलिए कबीर साहब ने कहा भजन के माध्यम से मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन में उठने वाली तरंगे को खत्म करना। मन हमेशा विकार की ओर जाता है, मन हमेशा राग की ओर जाता है, मन हमेशा द्वेष की ओर जाता है, मन हमेशा दूसरे में बुराई खोजता है, अच्छाई नहीं खोजता। जबकि हमें दूसरे में अच्छाई खोजनी है, बुराई नहीं खोजनी, लेकिन मन बराबर बुराई। कबीर साहब ने कहा बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न। कबीर साहब ने मानवता को सूत्र दिया कि बुराई यदि देखना है तुम्हें तो अपने अंदर देखो, और अच्छाई देखना है तो दूसरे के अंदर देखो। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति है क्या है? वर्तमान परिस्थिति विपरीत है। अपने में अच्छाई देखते हैं हम और दूसरे में बुराई देखते हैं। परिणाम क्या होता है? हर एक जगह टकराव है, हर एक जगह दुराव है, हर एक जगह झंझट है। क्यों? क्योंकि हमने सूत्र को उलट दिया। बुराई अपने में देखना है, अच्छाई दूसरे में देखना है। लेकिन आज ठीक विपरीत है, अच्छाई हम अपने में देखते हैं, बुराई दूसरे। जब हम दूसरे में बुराई देखेंगे, कहां बुराई नहीं, हर एक जगह बुराई। इसलिए हर एक साधक का कर्तव्य है कि बुराई अपने में देखे और उसको सुधार कर, उसका निवारण करें। लेकिन जब भी देखना हो दूसरे में
अच्छाई को देख करके उसके गुण ग्रहण करें, उनमें से अच्छाई को लें। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि समाज का निर्माण चाहते हैं, आप सब बनेंगे, आपके समाज सभ्य बनेगा। आप असभ्य बनेंगे, आपका समाज असभ्य हो जाएगा। हमारी यहाँ माताएं की संख्या अभी आगे में बैठी हुई है, अधिक है। कोई भी संतान इस धरती पर आता है, वह कहां से आता है? पिता का संयोग भले ही होता है, लेकिन आता है माता के गर्भ से। 9 महीना माता के गर्भ में वह संस्कार को प्राप्त करता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है, वह अपने शक्ति को प्राप्त करता है, अपने देह को प्राप्त करता है, अपने अंदर ऊर्जा को प्राप्त करता है। सब कुछ कहाँ प्राप्त करता है? माता के अंदर, माता के गर्भ के अंदर प्राप्त करता है। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन में मातृदेवो भव कहा, पहला स्थान माता का है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव, गुरु का स्थान तीसरा। क्यों कि बच्चा जहां सीखता है, जहां से संस्कार पाता है, वह संस्कार का मूल केंद्र है माता। माता संस्कार का मूल केंद्र, इसलिए माता को बहुत सावधान होने की जरूरत है। माता को बहुत सावधान। आप जानते हैं अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन के 6 फाटक तक की क्रिया सीख लिया। अष्टावक्र गर्भ में ही ज्ञानी हो गए थे। सुखदेव जी गर्भ में ही ज्ञानी हो चुके थे। एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं। मदालसा के पुत्र गर्भ से लेकर के बाल अवस्था तक ज्ञानी हो गए और इस संसार सागर को असार समझ करके अपना कल्याण। तो माता की भूमिका सबसे अधिक है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो मैं कह रहा था कि माता के गर्भ में ही शिशु वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिस ज्ञान के चलते वह संसार सागर को भी पार कर सकता है और पुनः संसार सागर में जाने का रास्ता भी वहीं से वह निर्धारित कर लेता है। इसलिए उद्गम स्थल कहाँ है? तो माता का गर्भ। माता का गर्भ ही शिशु का उद्गम स्थल है और जहां से आप निकलते हैं वहीं से राह को निकलते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। एक राह आपको संसार की ओर जा रहा है, दूसरा राह मुक्ति की ओर जा रहा है। दोनों राह माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। बहुत गंभीर विषय है, इस पर ध्यान देने की जो आवश्यकता